नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इंशाल्लाह पुरानी दुआ सीरीज में आज हम ये दुआ देखेंगे। ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम अपनी नमाजों में भी इस दुआ को मांगते हैं और बहुत मतलब हम सभी को ये दुआ याद होती है। तो इंशाल्लाह आज हम इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। ये दुआ सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 201। तो इंशाल्लाह इस दुआ में हम देखेंगे कि किस तरह से दुनिया और आखिरत की भलाई को एक साथ मांगा गया है इसमें। यानी एक जामे तरीन दुआ, एक मुकम्मल कंप्लीट दुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसका लफ्जी तर्जुमा शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज है रब्बना। ठीक है, रब्बना। तो रब्बना जो है दो लफ्जों से मिलकर बना है, रब और ना। ठीक है, तो पहले रब्बना जो है, रब, उसमें रब के रूट लेटर्स हैं। रूट लेटर्स यानी जो उसका मादा है जिससे ये वर्ड बना है। तो रूट लेटर क्या है इसके, रब के? र, ब, बा। ठीक है, र, ब, बा। रब का मानी क्या होता है? लॉर्ड। यानी इंग्लिश में लॉर्ड हम कहते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो रब का माना हम इंग्लिश में क्या किसी और लैंग्वेज में कर नहीं सकते, क्योंकि रब जो है एक बहुत ही एग्जॉस्टिव वर्ड है। बहुत ज्यादा इसके अंदर मीनिंग्स शामिल होते हैं। रब का मतलब खालिक भी होता है, पैदा करने वाला। मालिक भी होता है, ओनर। ठीक है, द क्रिएटर, द ओनर। एंड अल मुदब्बिर, मुदब्बिर यानी तदबीर करने वाला। द वन हु प्लान्स, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा खालिक भी है, पैदा करने वाला भी है, मालिक भी है ना, ओनर भी है। और वो हमारे तमाम मामलात को प्लान करने वाला भी है ना, उसकी तदबीर करने वाला भी है। खालिक, मालिक, मुदब्बिर, एकदम शॉर्ट में अगर रब का तर्जुमा देखा जाए तो ये है, खालिक, मालिक, मुदब्बिर। वरना इसका तर्जुमा बहुत वास्ट है, तो हम इसको तर्जुमे में रब को रब ही कहेंगे। ठीक है, परवरदिगार भी आप कह सकते हैं, रब या परवरदिगार। तो पहला लफ्ज हो गया रब, यानी रब या परवरदिगार। और ना, ठीक है, ना ये है पर्सनल प्रोनाउन, या तो हम कह सकते हैं इसको अटैच्ड प्रोनाउन। अटैच्ड प्रोनाउन। अटैच क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि रब से ये जुड़ कर आ रहा है ना, अटैच होकर आ रहा है। तो अटैच प्रोनाउन भी हम कह सकते हैं इसको। और अरबी में इसे हम कहते हैं जमीरे मुत्तसिल। जमीरे, जमीर यानी प्रोनाउन, मुत्तसिल मतलब अटैच होने वाला। वसला से बनाइए, मुत्तसिल वसल होना, मिल जाना। ठीक है, जमीर मुत्तसिल। तो ना का मीनिंग होता है वी या आर, आवर। ठीक है, हम ये कहेंगे, वी नहीं कहेंगे यहाँ पर, आर कहेंगे। यानी हमारा, हमारा। और रब यानी रब, हमारे रब। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर है, रब्बना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रब्बना है, रब, रब्बा ना। बा के ऊपर क्या है? फतहा है, जबर है। बा के ऊपर जबर है। तो एक छोटा सा रूल याद रखें कि जब भी रब बना आए, ठीक है, तो बा के ऊपर जबर के साथ, तो हम इसका तर्जुमा करेंगे ए हमारे रब, ए। ठीक है, ये जो फतहा है ना, जबर, इसका तर्जुमा यहाँ पर ए हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ये पीछे एक ग्रामर है इसमें, कि जब इससे पहले हम देखें, जनरली हम कहते हैं ना या रब, या, है ना, अरबी में या कहा जाता है, और इंग्लिश में हम कहते हैं ओ, और उर्दू में हम कहते हैं ए बच्चे, ए रब, है ना, ओ लॉर्ड। तो ये ए और ओ जो होता है ना, वो अरबी में हम उसे कहते हैं या। अरबी जबान में हम उसे या कहते हैं। तो अरबी में जब भी या लगता है ना, तो रब्बुना असल वर्ड होता है, रब्बुना। ये असल में देखा जाए तो रब्बुना था, लेकिन या लग गया था, इसकी वजह से ये रब्बना हो गया। ठीक है, जब भी या लगता है तो रब्बना। अब या यहाँ पर क्या किया है, हाइड कर दिया गया, छुपा दिया गया है। लेकिन उसका जो जबर है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कभी या हुआ करता था।
तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जबर का तर्जुमा ए कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात, अगर ना समझ आए तो ये याद रखें कि जब रब बना आएगा तो हम दुआ करेंगे, हम इसका तर्जुमा करेंगे ए हमारे रब। रब यानी रब, जबर यानी ए, और ना मतलब हमारे, ए हमारे रब। लेकिन जब रब्बू ना आएगा तो हमारे रब। ठीक है, फिर या वो तर्जुमा हम निकाल देंगे, ए का तर्जुमा निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात है, रब्बुना हमारे रब, रब्बना है हमारे रब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज थी या नाम की, जो यहाँ से हट गई है, लेकिन वो अपने असर छोड़कर चला गया, और वो असर क्या है, रब्बना, बा के ऊपर जबर फतहा। तो उससे पता चल रहा है कि ये ए है। ठीक है, तो बहुत, हम अब तर्जुमा इसका करते हैं, एक बार देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर ये रब्बुना होगा तो रब्बुना पेश के साथ, दम्मा के साथ होगा, तो हम कहेंगे हमारे रब, हमारे रब, हमारा रब, हमारे रब, आर लॉर्ड। और जब होगा ये रब बना, जैसे कि यहाँ पर हमारी दुआओं में है, क्योंकि देखिए जब हम दुआ मांग रहे होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार रहे होते हैं ना, तो पुकार में क्या होती है, एक ए जो चीज होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी एम्फेसिस होती है कि हाँ ए रब हम तुझे ही पुकार रहे हैं, राइट। तो ए जो होता है ना, वो और भी ज्यादा बात को क्या करता है, स्पेसिफिक कर देता है। तो इसमें रब बना जबर के साथ होगा, फतहा के साथ होगा, तो हम क्या तर्जुमा करेंगे, ए हमारे रब। ठीक है, तो अगर ना रूल समझ आए तो ये समझ लें कि पेश के साथ हमारे रब, और जबर के साथ ए हमारे रब, जबर ए का तर्जुमा दे रहा है। ओके, तो ये हो गया ए हमारे रब, रब रब, जबर ए, और ना हमारे, ए हमारे रब, ओ आर लॉर्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ड की तरफ, आतीना। अच्छा, यहाँ पर रब जो वर्ड है ना, वो क्या है, वो नाउन है। ठीक है, हम नाउन किसको कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, इसम। रब वर्ड जो है वो इसम है। और ये ना वर्ड क्या था, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल, या हम उसको पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, जब हम कहते हैं ना तो उसको पर्सनल प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आते हैं, आतीना। सेम जैसे रब बना, उसी तरह से आतीना भी दो वर्ड है। तो इसमें क्या वर्ड है, पहले आती, हमजा। अच्छा, आती यूं लिखा हो सकता है या फिर यूं भी हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है, आती यूं लिख दें या यूं लिख दें, इसी तरह एक ही बात है। तो हम पहले वर्ड को देखते हैं, आती। और ना का तर्जुमा तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी हम एक मर्तबा देखेंगे, हमजा ता या पहले देख लेते हैं, हमजा ता आती। अब ये जो आती है ना, ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है, इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव किसको कहते हैं, ऑर्डर को, हुक्म अम्र को, जो हम पहले भी देख चुके हैं, हुक्म, हुक्म अम्र, हुक्म अम्र। देखिए अलग अलग हमने नाम लिखे, एक ऑर्डर भी कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं, और आप इसको रिक्वेस्ट कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कह रहे हैं तो हम ऑर्डर नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट कहेंगे, क्योंकि अल्लाह को आप ऑर्डर नहीं देते हैं, अल्लाह से आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ भी आप कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, इम्पेरेटिव कह लें, ऑर्डर कह लें, हुक्म अमर कह लें, या सिर्फ अमर कह लें, या फिर हुक्म अमर कह लें। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है, कोई चीज का हुक्म देना या ऑर्डर देना। तो अब ये आती जो है, ये एक ऑर्डर है, हुक्म है, इसके रूट लेटर हैं हमजा, ता, या, हमजा, ता, या, हमजा, ता, या, आती। अच्छा, ये जो आती है ना, हुक्म है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम क्या हुक्म दे रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आती, अता कर। हमजा ताया का मतलब क्या होता है, अता करना, देना। ठीक है, मतलब ये आती का ऐसा मतलब होता है कि कोई भी चीज का बसहूलत और आसानी से आ जाने को कहते हैं आती। यानी कि अल्लाह अता कर, ए हमारे रब क्या कर, अता कर, दे दे। तो अता कर या दे, तो हम तर्जुमा इसका क्या करेंगे, अता कर। तो तीन वर्ड हो गए, रब रब, और जबर आ गया ए,
ए रब ना हमारे, ए हमारे रब। आती अता कर या दे ना हमको, हमें। ठीक है, आती ना, आती मतलब अता कर, ना मतलब हमें, हमें या हमको, हमें। ठीक है, ये सेम वही। अब आप कहेंगे रब्बना में तो क्या था, हमारा आ रहा था, और आती ना हमें आ रहा है। तो ये सेम उसी टोन में चल रहा है ना, हम, हमारा, हमें, उसी उसमें रहेगा। तो ना का तर्जुमा हमेशा हम से ताल्लुक रखेगा। ठीक है, तो ना आती अता कर या दे ना हमें, हमें दे। ठीक है, हमारा दे ये जुमले में तो बराबर से बैठेगा ही नहीं, राइट। तो हम जो सेंटेंस प्रॉपर फ्रेमिंग हो रही है, एक्चुअली में ये भी रूल है, लेकिन अभी हम इस जो चीजें बिल्कुल सिंपल होंगी हम उस चीज वैसे डिस्कस करेंगे इसको। तो रब्बना हमारे रब, आती अता कर ना हमें, दे हमें। एक नाउन है यहाँ पर रब, और ये जो है इम्पेरेटिव है आती। तो कितने वर्ड हो गए हमारे, चार वर्ड हो गए। रब्बना रब, है हमारे रब, आती ना अता कर हमें या दे हमें, फिर दुनिया। अब देखें यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है फी, ये हम अब तक जो दुआएं पढ़ चुके हैं ना, उसमें बी हमने पढ़ लिया, मिन हमने पढ़ लिया, क्या हमने पढ़ा था, प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस, है ना। प्रपोजिशन यानी हरफे जर, हरफे जर। और हरफे जर हमने आपको क्या कहा था, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो सपोर्ट करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। यानी जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था पर, तो पर का मतलब विंग भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें कुर्सी पर, तो आप ये नहीं कहेंगे कुर्सी और विंग्स या पर, तो आप कुर्सी पर यानी बात को समझ जाएंगे, हाँ कुर्सी पर कोई चीज है। तो उसी तरह से ये फी भी क्या है, एक छोटा सा हर्फ है, लेटर है, वर्ड है, जो क्या करता है, बात को मुकम्मल करने में या सेंटेंस को समझाने में मदद करता है। तो फी का मतलब होता है में, इन, इनसाइड। ठीक है, में, इन, इनसाइड, ये सारे तर्जुमे होते हैं इसके। फी मतलब में, इन, इंग्लिश में इन कहेंगे, फी मतलब में, इन, इनसाइड, इन। तो फी का कोई ऐसा वर्ड वो रूट लेटर नहीं होगा, बिकॉज ये हर्फ है, और हर्फों के कभी भी रूट लेटर नहीं होते। रूट लेटर किसके होते हैं, वर्ब्स के होते हैं, यानी जो फेल होते हैं उनके होते हैं, या नाउन्स के होते हैं यानी इसमों के होते हैं। तो वो खैर अलग बहस है। अभी फी हम जानते हैं कि हर्फों के कभी रूट लेटर हम नहीं निकालते, तो इसका सिर्फ तर्जुमा आपने याद रखना है, में या इन। ए हमारे रब, आती ना अता कर ना हमें फी में। ठीक है, अता कर ना हमें फी में, अद दुनिया, अद दुनिया। अब अद दुनिया जो वर्ड है, ये शुरू हो रहा है अल से। ठीक है, अल प्लस दुनिया। अल हम देख चुके हैं, अल हमेशा कोई भी चीज को खास करने के लिए इस्तेमाल होता है, खास, प्रॉपर करने के लिए, खास करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक करने के लिए। और इंग्लिश में उसका तर्जुमा होता है द, इंग्लिश में तर्जुमा क्या होगा, द हो जाएगा। तो इंग्लिश का तो तर्जुमा हो जाता है, उर्दू में हम तर्जुमा नहीं करते अल का। बस ये समझ आ जाती है बात कि खास चीज की बात हो रही है, तो अल लग गया है। अब दुनिया जो है, दुनिया के रूट लेटर्स हम देख लेते हैं। दुनिया के रूट लेटर्स हैं दाल, नून, वाव। अब दुनिया में दुनिया के रूट लेटर्स हैं दाल, नून, वाव, दाल, नून, वाव। ये दनु, ये जो रूट लेटर है, इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज के करीब होने को, कोई चीज का करीब होना या पहले होना, पहले आना या करीब आना। ठीक है, तो जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया हमसे पहले करीब तरीन है ना, फिर उसके बाद आखिरत आने वाली है। यानी दुनिया मतलब दिस वर्ल्ड, तो हम कहते हैं ना दिस वर्ल्ड, एंड हियर आफ्टर, तो वो बाद में आएगा। तो कोई भी चीज दाल, नून, वाव रूट लेटर का मतलब होता है करीब होना या फिर पहले होना। तो दुनिया पहले आएगी, बाद में आखिरत आएगी। या दूसरी उसमें देखा जाए तो दुनिया करीब है और आखिरत बईद है, दूर है। तो दुनिया का मतलब होता है करीब।
या पहले। तो हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको दाल नून वाव रूट लेटर के मीनिंग बता रहे हैं कि इस दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं। दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमसे करीब भी है और ये पहले भी आ गई है, फिर उसके बाद आखिरत आएगी, इसीलिए उसको दुनिया कहते हैं। तो हम तर्जुमा लेकिन दुनिया ही करेंगे, अब यूं तर्जुमा ना करें करीब, इसका तर्जुमा दुनिया ही करेंगे। तो दुनिया। अब एक रूल हमने आपको बताया था कि जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, तो हरफे जर का ट्रांसलेशन बाद में करते हैं और उसके आगे आने वाले वर्ड का तर्जुमा पहले करते हैं। यानी दुनिया का तर्जुमा आप पहले करेंगे और फी का तर्जुमा बाद में करेंगे। तो तर्जुमा क्या होगा? दुनिया में। दुनिया में। कब? जब आप उर्दू में तर्जुमा कर रहे हो। इंग्लिश में आप तर्जुमा करेंगे तो सीधा सीधा तर्जुमा होगा, इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम इसका पूरे को तर्जुमा को देखते हैं यहाँ तक। रब, रब्बना, ए हमारे रब। रब, रब जबर ना, जबर ए ना हमारे, आती अता करिया दे ना हमें, फिर दुनिया, फी में, दुनिया, दुनिया में, दुनिया या दुनिया में। तो दुनिया में सही तर्जुमा है, तो हम तर्जुमा करेंगे दुनिया में। क्या दे हमें दुनिया में? हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं दुनिया में? ए हमारे रब अता कर हमें दुनिया में क्या? हसनतुन। हसनतन। हसनतन जो है, ये जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हसनतन, इसके रूट लेटर्स हैं हा, सीन, नून। हा, सीन, नून। अच्छा, हसना जो है ना, ये बाद में भी आएगा सेम वर्ड, तो अभी हम इसको समझ लें। हसना का मतलब होता है हर खुशकुन या पसंदीदा चीज, यानी ऐसी चीज जो आपके दिल को खुश कर दे, मसरूर कर दे, मसरत अता कर दे। यानी कोई भी ऐसी वो चीज जो अकल के एतबार से मतलब आपको मुस्तहसिन हो, यानी बहुत खूबसूरत हो, या फिर जो ख्वाहिश नफसानी के एतबार से खुशकुन हो, अच्छी लग रही हो, तो हर एतबार से, ठीक है, या निगाह को भली मालूम हो रही हो, तो उसको हसना कहा जाएगा। तो हर वो नेमत जो इंसान को मुतमईन कर दे, खुश कर दे, तो वो क्या कहलाती है? हसनतन। ठीक है, हसना। हसीन, नून इसके रूट। हुस्न भी इससे ही बना है ना। हम कहते हैं ना ये कितना हसीन है, ये कितनी हसीन है लड़की। तो हसीन का मतलब क्या है? खूबसूरत है। खूबसूरती क्या करती है? हमारे दिल को खुशी देती है, राइट। तो हसाना जो दिल को क्या कर दे? खुश कर दे, पुर मसरत कर दे, ठीक है। तो हसनतुन, ये जो हसना का मतलब हो गया खुश करने वाले, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा हम खुश करने वाले नहीं, खुश करने का यहाँ पर तर्जुमा होगा भलाई। जो भलाई जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आने वाली है, उसकी भलाई की बात कर रहे हैं, कि जो हमारे दिल को क्या कर देगी? खुश कर देगी ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हमें अता करते हैं तो हम कितनी खुशी और मसरत को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो हसनतन जो है उसका मतलब होगा भलाई, द गुडनेस, भलाई, गुड ऑफ दिस वर्ल्ड और गुड इन दिस वर्ल्ड, भलाई। अच्छा, ये जो गोलता है ना एंड में लगा हुआ हसनतन के, ये गोलता इंडिकेट करता है कि ये फीमेल वर्ड है। कोई भी फीमेल वर्ड होता है ना, हर जगह नहीं, मतलब 90% गोलता इंडिकेट करेगा कि ये वर्ड फीमेल वर्ड है। अब अरबी जबान में हर वर्ड या तो मेल होता है या फीमेल होता है, ठीक है। उसके बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन एक मेन जो मेजर पहचान है ना, वो ये है कि गोलता आखिर में आपको दिखाई दे, तो हसनतन फीमेल वर्ड है। ये खैर ये अभी इसका तर्जुमे से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे ही हमने आपको ग्रामर की बात बता दी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा मतलब दुआ का। वो क्या है? कि इस दुनिया की खैर हमने मांग ली, इस दुनिया की हमने खैर मांगी। क्या है? रब्बना, रब रब ना, हम ना यानी हमारे, जबर आ गया ए हमारे रब, आती अता कर ना हमें, ए हमारे रब, ए हमारे रब, जबर ए ना हमारे, रब रब, आती अता कर ना हमें, अता कर हमें, दे हमें, फी में, दुनिया, दुनिया, दुनिया में। उल्टा पढ़ेंगे है ना, उर्दू में पढ़ रहे हैं दुनिया में। हरफे जर जब भी आ जाए तो पहले आगे के वर्ड को पढ़ लें, फिर हरफे जर को। दुनिया में क्या दे? भलाई दे, खैर दे, भलाई दे। ए हमारे रब अता कर दे हमें क्या?
दुनिया में भलाई। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं। वो क्या है? वो है वफिल आखिरती हसनतन। तो हम पहले वर्ड को देखते हैं, जो शुरू करते हैं दूसरे सेंटेंस को। वो क्या है? वफिल आखिरती। तीन सेंटेंसेस है एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें। तो अब आते हैं हम दूसरे सेंटेंस के पहले वर्ड की तरफ। वह। वह। वह का तर्जुमा होता है और। वह हमेशा कंजंक्शन, कंजंक्शन के तौर पर आता है। कंजंक्शन किसी को कहा जाता है? जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है ना? और का तर्जुमा आएगा इसमें। वाव यानी और। तो इस दुनिया में क्या दे दे? भलाई दे दे। वह और। अच्छा, वाह का एक तर्जुमा कसम भी आता है। वल्लाही, जैसे हम अरबों को सुनते हैं, वल्लाह 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 कहते हैं, वल्लाह ना। वल्लाह का मतलब अल्लाह की कसम। तो वाव तर्जुमा जो है कसम में भी आता है, लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो उसकी एक पहचान अलग है कि वो किस तरीके से वो कसम बनता है। तो वो खैर अभी हम यहाँ पर डील नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वाव यानी और। एंड। इंग्लिश में हम उसको एंड भी कह सकते हैं। ठीक है। हरफे अत्फ कहते हैं उसको। हरफे अत्फ। हरफे अत्फ। अत्फ का मतलब होता है जोड़ने वाला। कंजंक्शन, जोड़ने का, ब्रिज का काम कर रहा है ना दो सेंटेंस के बीच में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। फिल आखिरा। सेम। फी आ गया। फी। इन या मे का तर्जुमा हो जाएगा इंग्लिश में। इन। और उर्दू में मे का तर्जुमा हो जाएगा। और वही प्रपोजिशन है, ये हरफे जर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आते हैं। देखिए, ये फी वर्ड हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में बता दिया। अल आखिरती। ये जो दुनिया लिखा हुआ है ना, अद दुनिया, इसका ऑपोजिट है अल आखिरा। ये अद दुनिया, इसका ऑपोजिट है अल आखिरा। ये फिर से अल आ गया। और आखिरा। आखिरती। तो देखें, गोलता फिर से आ गया यहाँ पर। तो आपको एक पहचान हो गई, गोलता आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? फीमेल वर्ड हो गया ना। गोलता से पे खत्म हो रहा है, तो ये फीमेल वर्ड हो गया। तो ये फीमेल है, यानी मोन्नस वर्ड है, फीमेल। अच्छा, अल जो है वो क्या है? खास करने के लिए है, प्रॉपर करने के लिए है। मुअर्रफ बिल नाम इसको कहा जाता है। यानी ये कोई भी चीज को खास कर देता है, प्रॉपर बना देता है। और इसका तर्जुमा क्या होगा? द। इंग्लिश में द। उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा, सिर्फ अल से पहचान हो जाएगी कि ये क्या है? खास करने के लिए। अभी हमने कहा मुअर्रफ बिल नाम, तो उसको खैर अभी उसकी करने की जरूरत नहीं है, समझने की। मुअर्रफ बिल नाम मतलब खास करना। लाम के जरिए से कोई चीज को खास कर देना, मुअर्रफ बना देना, यानी खास बना देना। अच्छा, अल का मतलब द। अल आखिरा। ठीक है। तो आखिरा में जो है उसके रूट लेटर, सॉरी, आखिरा के रूट लेटर है हमजा ख्वा रा। अल आखिरा में आखिरा के रूट लेटर है हमजा ख्वा रा। हमजा ख्वा रा। अच्छा, हमजा यूं भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अलिफ के ऊपर हमजा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। या तो आप यूं लिख लें या डायरेक्ट यूं लिख लें। अखरा। अच्छा, अखरा का मतलब क्या होता है? एक होता है आखिर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आखिर। और एक होता है आखर। कुरान में आपको दो लफ्ज मिलेंगे, कहीं आखिर मिलेगा, कहीं आखर मिलेगा, है ना। जबर के खौ के नीचे जेर होगी, कसरा होगी, या फिर खौ के ऊपर जबर होगा, फतहा होगी। ठीक है। अगर जेर होगी ना, तो इसका तर्जुमा होगा आखिर, लास्ट। हम्म। अगर जेर होगी तो इसका तर्जुमा क्या होगा? लास्ट। हम कहते हैं ना हियर आफ्टर, लास्ट में जो आने वाली है। तो इसको आखिर मतलब आखिरी, हम उर्दू में जिसको कहते हैं आखिरी, लास्ट। ठीक है। तो आखिर जब कसरा के साथ आएगा तो आखिर यानी लास्ट। अव्वल के कंपैरिजन में लास्ट हम कहते हैं अव्वल आखिर, पहला आखिरी।
तो उसी तरीके से ये आखिर यानी लास्ट में। अभी हमने क्या बताया था आपको, दुनिया का मतलब क्या होता है, पहले या करीब। तो पहले अगर दुनिया है तो आखिर क्या होगा, लास्ट हो जाएगा, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट। तो अब आखिर मतलब लास्ट, और आखिर कहीं आ जाएगा तो, ठीक है, अगर आपको कहीं आखिर दिखाई दे, जस्ट अ मोमेंट। आखिर जबर के साथ, आखिर का मतलब होता है दूसरा, सेकंड। ये कब आ जाएगा, वाहिद के कंपैरिजन में, जब आप कहेंगे वाहिद आखिर, ठीक है। तो दो तर्जुमे आएंगे कुरान में, आखिर आएगा तो मतलब लास्ट, और आखिर आएगा तो मतलब दूसरा। तो यहाँ पर आखिर है, खौ के नीचे कसरा है, तो मतलब लास्ट, हियर आफ्टर। हियर आफ्टर को कहा गया आखिरी वक्त। जब आखिरी वक्त होगा, जो दुनिया को छोड़ जाने के बाद का वक्त होगा, उसमें क्या कर, हसना। हसना क्या है, भलाई। तो अल आखिरा का मतलब हो जाएगा आखिर, हियर आफ्टर, लास्ट, ठीक है। आखिरत, हम उर्दू में उसको कहते हैं क्या, आखिरत। आखिरत। और आखिरत कौन सी है, हमारी जो स्पेसिफिक आखिरत है, जो मरने के बाद शुरू होगी, उसके बारे में बात हो रही है। अब उसमें क्या चाहिए हमें, हसना, सेम। सेम वर्ड जो अभी हमने पढ़ा, ये भी क्या है, फीमेल वर्ड है, इसके रूट लेटर है हा, सीन, नून। हा सीन नून, इसके भी रूट लेटर है हा सीन नून। इसका भी तर्जुमा क्या हो जाएगा, भलाई, उर्दू वाला भलाई, ठीक है। ये हमने भलाई लिखा है, हाँ भाई नहीं लिखा है, भलाई, गुड, गुडनेस, गुड, ठीक है। तो ये हो गया हसना। तो अब देखें, ये जो एक वर्ड है ना आतीना, ये कॉमन है दोनों सेंटेंस के लिए। कैसे, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, फिल आखिरा हसना, ठीक है। फिद दुनिया हसना, फिल आखिरा हसना। क्या करना है, ए हमारे रब अता कर हमें दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई। दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई। हम पूरे को तर्जुमे को देखते हैं। रब रब ना हमारे, ठीक है। रब जबर ए, ना हमारे, ए हमारे रब, अता कर आती, अता कर ना हमें, फी में दुनिया, दुनिया, दुनिया में, हसनतन भलाई, व और, फी में अल आखिरा, आखिरत। ये भी क्या है, फी हरफे जर है, इसलिए आखिरत को पहले पढ़ेंगे, फी को बाद में पढ़ेंगे। दुनिया में भी फी हरफे जर है, तो दुनिया को पहले पढ़ेंगे, आखिरत को बाद फी को बाद में पढ़ेंगे। दुनिया में भलाई, व और, फी में अल आखिरा, आखिरत, आखिरत में हसनतन भलाई। तो दुनिया में भी भलाई अता कर, आखिरत में भी भलाई अता कर। कितनी मतलब देखें तो कितनी जामे दुआ है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कह रहे हैं कि दुनिया की भी भलाइयां अता कर दे, आखिरत की भी भलाइयां। अब हमें नहीं पता कि हमारे लिए कौन सी भलाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि दुनिया में फुला बंदे के लिए क्या भलाई है। तो वो दुनिया की भी भलाई हमने मांग ली, और आखिरत की जो भलाइयां वो भी हमने मांग ली। और उससे भी ज्यादा जो इस दुआ को मुकम्मल कर रही है वो क्या है, वकीना अज़ाबन्नार, ठीक है। तो वो क्या है, हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। वह सेम कंजंक्शन है, और का तर्जुमा होगा हरफे अत्फ है, हरफे अत्फ, ठीक है। हर्फ, हमने कहा ना हर्फ का कोई रूट लेटर नहीं होता, देखें वाव भी हर्फ है, तो इसका भी कोई रूट लेटर नहीं होगा। इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा, और, एंड, और या एंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कीना, ये भी दो वर्ड से बना है, की ना। अब कई जो है, एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है, एक ही लेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है कि है तीन वर्ड से मिलकर बना और ये एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है। ये कई भी है ना, आती की तरह कमांड है, क्या है, हुक्मे अम्र। हुक्मे अम्र मतलब ऑर्डर, कमांड। और अल्लाह को हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या कह रहे हैं हम, कई। अभी कई जो है,
ये बना है रूट लेटर वाव ऑफ या। ये रूट लेटर इसके क्या है, वाव ऑफ या। वाकया। वाकया का मतलब होता है बचाना, बचना, बचाना, ये तर्जुमा होता है। जैसे हम कहते हैं ना तकवा, तकवा वर्ड आपने सुना होगा, मुत्तकी वर्ड सुना होगा, हुदल लिल मुत्तकीन। हम कुरान को जब बिगिन करते हैं तो पहली बात आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। तो मुत्तकीन वर्ड किससे बना है, तकवे से। तकवे के भी रूट लेटर क्या है, वाव काफ या। तो वक़या का मतलब होता है बचाना, बचना या बचाना। किस चीज से, तकवे में का मतलब होता है गुनाह से बचाने की बात होती है। यहाँ पर की जो है वो किस चीज का है, बचाने का क्या है, हुक्म दे रहे हैं हम, बचा। अल्लाह को क्या कह रहे हैं, बचा ले, है ना, सेव अस। नून ना आ रहा है ना, सेव, बचा ले। तो अब ये ना, अब आप कहेंगे कि वाव और या कहाँ चलेगा, उसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। पहले आप समझे वाव का आप या का मतलब होता है बचाना, बचना या बचाना। तो ये जो है वो हुक्म है, कमांड है, तो हम कहेंगे बचा ना। बचा, किसी नुकसान से, किसी मुजिर चीज से, कोई नुकसान देने वाली चीज से बचाने को कहा जाता है वाकया। तो अब अरबी जबान में तीन लेटर ऐसे हैं जब रूट लेटर बनकर आते हैं, वाव, हमजा और या। हमजा, वाव और या आप यूं भी कह सकते हैं अलिफ वाव या। ये तीन लेटर ऐसे हैं, अगर ये किसी का रूट लेटर बन जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा वाव, काफ, या, इसमें दो दो इसमें से आ रहे हैं, इनको कहा जाता है हरफे इल्लत। हरफे इल्लत, इल्लत का मतलब होता है बीमार, ठीक है, वीक, कमजोर, वीक लेटर्स कहा जाता है इनको। किसी के भी रूट लेटर में अगर ये तीनों में से कोई वीक लेटर आ जाए, अलिफ वाव या में से, तो कभी कभी ये क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये देखें, अभी हमने देखा वाव काफ या रूट लेटर था, उसमें वाव भी गायब है, या भी गायब है, और बीच में सिर्फ काफ बच गया, क्योंकि वो वीक नहीं है, वो अच्छा मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग लेटर है, तो इसलिए वो गायब नहीं हुआ, वाव और या गायब हो गए। तो ये की जो है ना, वाव काफ या के, वाव और या गायब हो गए, बीच में काफ बच गया। तो अलिफ वाव या में तीन लेटर, जो अलिफ वाव या तीन लेटर अरबी जबान के वीक लेटर, वीक वॉवल्स कहलाते हैं, या हम इसको हरफे इल्लत भी कहते हैं। हुरूफे इल्लत जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, एक काम तो ये करते हैं, या तो ये गायब हो जाते हैं, या एक दूसरे को सीट दे देते हैं, अपनी जगह दे देते हैं। कभी अलिफ या को जगह दे देगा, या वाव को जगह दे देगा, वाव अलिफ को जगह दे देगा। यानी रूट लेटर कुछ और होगा, वाव काफ या, लेकिन वो कभी आपको दिख रहा होगा अलिफ के साथ, कभी या के साथ, कभी वाव के साथ, तो कुछ भी दिख रहा होगा। तो ये भी वो काम करते हैं कि अपनी कमजोर है ना, तो दूसरे की मदद करते हैं। तो अलिफ वाव या तो एक दूसरे की जगह को बदल लेते हैं, या फिर ये पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमने बहुत सिंपल उसमें आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये इस तरीके से उसके क्या रूल्स हैं, वो किस जगह किसको क्या जगह देते हैं, वो सारी बहुत लंबी बहस है। तो खैर, हम सिर्फ इतने सिंपल वर्ड्स में याद रखेंगे कि जब भी अलिफ वाव या कोई रूट लेटर बनकर आए, तो या तो वो गायब हो जाएंगे, या एक दूसरे को जगह दे देंगे। तो इसमें वाव काफ या में से ये दोनों गायब हो गए। वाव काफ या, वक़या, बचना, बचाना, ये दोनों गायब हो गए, तो क्या बच गया, सिर्फ काफ बच गया। और ये काफ भी की के फॉर्म में आ रहा है, तो की का मतलब होता है हुक्म, बचा, सेव, ठीक है। और किसको बचा, ना, की ना, ना मतलब हमें, जैसे आया था आती ना, अता कर ना हमें, उसी तरह से की ना, की यानी बचा ना हमें, सेव अस, सेव अस। अब ये ना क्या है, वही सेम अटैच प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल है। सेव अस, बचा हमें, कई का मतलब बचा, बचा ले किसको, ना हमें, हम सबको, हमें। तो हम आ गए नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस,
कि शुरुआत की हमने, अब किससे बचा ले, तो उसको लिखा गया है अजाबन नार। अजाबन नार। तो हम पहला वर्ड लेते हैं आजाब। आइन जाल। आजाब के रूट लेटर्स हैं। ये भी क्या है, वो है, नाउन है, इसम है। किसी भी वर्ड को, किसी चीज, जगह, तो कोई उसके नाम को कहा जाता है इसम या नाउन। ठीक है, तो ये नाउन है। जो हम बचपन में देखे गेम खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, नाउन होती हैं, नाम होते हैं। तो उनको इसम कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। तो आजाब के जो रूट लेटर हैं वो हैं आइन जाल बा। क्या है रूट लेटर इसके? आइन जाल बा, जो दिखाई दे रहे हैं इसमें, आइन जाल बा। अजाब का मतलब होता है पनिशमेंट, आजाब। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा अन्नार। अन्नार। तो अन्नार वही बिल्कुल, अलिफ से शुरू हो रहा है, अल से शुरू हो रहा है, अल और नार। ठीक है, अल नार। अल दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो अल खास के लिए है, द का एग्जाम्पल आ जाएगा, सॉरी मीनिंग आ जाएगा इंग्लिश में। और खास यानी प्रॉपर, खास का तर्जुमा होगा अल नार। नार के रूट लेटर्स हैं नून वाव रा। नून वाव रा। किसी भी चीज में रोशनी होगी ना तो उसको नूर कहा जाएगा। नून वाव रा रूट लेटर लाया जाएगा। इसीलिए आग जो होती है उसमें रोशनी होती है ना। अब नूर भी जो होता है उसमें भी रोशनी होती है। तो नूर नार दोनों ही में रोशनी होती है। तो इसका रूट लेटर है नून वाव रा। नार का मतलब क्या होता है? आग। ठीक है, नार का मतलब होगा आग, फायर। उर्दू वाला आग। ठीक है। रूट लेटर है इसके नून वाव रा। और तर्जुमा इसका हो जाएगा फायर। हाँ। तो किसका अजाब है ये? आग। अजाबन नार, आग का अजाब। अब हम देखते हैं इसके लास्ट सेंटेंस में क्या कहा हमने। वाह और की बचा ना हमें, अजाब अजाब अन्नार, आग आग के अजाब से क्या कर, बचा हमें। तो अब पूरी आयत का तर्जुमा करते हैं हम। रब रब जबर, ए ना हमारे, ए हमारे रब। आती अता कर या दे, ना हमें, क्या दे हमें? फिर दुनिया हसना फिल आखिरा हसना, दोनों चीज दे। क्या? फी में, दुनिया दुनिया में, हसनतन भलाई, गुडनेस। ठीक है, दुनिया में भलाई, व और फी में, अल आखिरा आखिरत आखिरत में, उल्टा पढ़ रहे हैं, आखिरत में दुनिया में भलाई, व और फी में अल आखिरा आखिरत में, हसनतन भलाई, व और की बचा ले या बचा ना हमें, और बचा ले हमें या बचा हमें, अजाब अजाब अन्नार आग आग के अजाब से। तो देखें क्या कहा हमने। है रब हमें दुनिया की भी भलाई अता कर दे, आखिरत की भी भलाई अता कर दे, और हमें आग के अजाब से बचा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा है कि जो इस दुनिया, जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना, हम कामयाबी किसको समझते हैं? कि हमने टॉप कर लिया, हमने प्रमोशन मिल गई, हमारी सैलरी मिल गई, अप्रेजल हो गया, ये सारी चीज को हम क्या करते समझते हैं? कामयाबी समझते हैं, राइट। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जो सबसे बड़ी कामयाबी वो क्या है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमन जुहजिया अनिन नार, जो आग से बचाकर क्या कर दिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि देखिए कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं ना जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाने वाले। आग का जो उनकी पनिशमेंट है, जो उन्होंने गुनाह किए हैं, वो पूरे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उनकी पनिशमेंट देगा, उनको अजाब देगा, फिर उसके बाद वो जन्नत में जाएंगे। और जब वो जन्नत में जाएंगे ना, तो उनके चेहरे से हम पहचान लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन लोगों में शामिल ना फरमाए कि जो जहन्नम से होकर जन्नत में जाएं। अल्लाह हमें डायरेक्ट जन्नत का रास्ता अता फरमाए, है ना। तो ये क्या है, ये पूरी जामे तरीन दुआ है कि अल्लाह हमें आग के अजाब से बचाते हुए जन्नत। तो ये अल्लाह ने कहा ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं है कि हमने दुनिया में क्या कमा लिया और क्या खा लिया और क्या कौन सी पोस्ट
और ओहदों पर हम पहुंच गए। ठीक है, कामयाबी अल्लाह ने कहा इसमें है कि जो जहन्नम से बचा कर जन्नत में डाल दिया गया, वो है सबसे बड़ा कामयाब। क्योंकि जहन्नमी, जन्नत में आने वाला जो शख्स है, अगर जहन्नम से होकर आया है तो उसके चेहरे पर जो निशान होंगे उससे हम पता लगा लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये जहन्नम से होकर आया। क्योंकि जहन्नम से होकर आने वाले और डायरेक्ट जन्नत में जाने वालों के चेहरे मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी कोई कम चीजें यहाँ, जो आखिरी जहन्नमी, जो जन्नत में आने वाला जो जन्नती है, जो जहन्नम से होकर आएगा, उसको भी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन वो पहचाना जाएगा। तो यहाँ पर इस दुआ की खूबसूरती यह है कि हम कह रहे हैं कि यार अब इस दुनिया की भी भलाई दे दे, आखिरत की भी भलाई दे दे। और वो भलाई हमने यूं नहीं कहा अल्लाह मुझे ये दे दे या वो दे दे, नहीं, द मोस्ट कंप्लीट वर्ड हसनतन, जो हसना, जो तेरी नजर में भलाई है हमारे लिए, वो दुनिया में भी अता कर दे, जो दुनिया के लिहाज से भलाई है। और आखिरत में जो हमारे लिए भलाई है वो अता कर दे। और द मेन पॉइंट इज कि बचा ले हमें आग के अजाब से। हो सकता है ना कि जन्नत की भलाई तो मिले, लेकिन जहन्नम में जाने के बाद तो वो तो बड़ी कामयाबी नहीं हुई ना। तो ये दुआ इतनी जामे है कि मतलब हर खैर को समेट लेती है। तो ऑलवेज वेन एवर यू रिसाइट दिस दुआ, बल्कि रिसाइट नहीं करना, हम तो मांगना है ना इसको। तो जब भी आप दुआ को मांगे ना, तो पूरी शिद्दत और पूरे फहम और पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ मांगे, हाजिर दिमाग होकर ना। गाफिलों की दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं करता, जो दुआएं पढ़ रहे होते हैं। हमने दुआ मांगनी है ना, अल्लाह को अपना दिल खोल कर दिखाना है। तो जब ये दुआ मांगे तो क्या करें, इसका तर्जुमा जहन में रखें। तो इंशाल्लाह क्या होगा, आपकी दुआ क्या होंगी, मुअस्सिर होंगी, उसमें असर पैदा होगा। तो हमने कितनी प्यारी है ना ये दुआ, कितनी छोटी और सबकी जबान पर जारी है, ऑलमोस्ट सभी को याद होती, छोटे छोटे बच्चे भी इस दुआ को याद कर लेते हैं। क्योंकि एक रिदम भी है इस दुआ में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरा हसना वकीना अजाबन्नार, है ना। तो आखिरत में भी दुनिया में भी भलाई दे और आँख के अजाब से बचा ले। एक मर्तबा हम इसका लफ्जी तर्जुमा करते हैं इंशाअल्लाह। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना, रब रब, ना हमारे, ए जबर, ए हमारे रब। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है बिकॉज जबर आ रहा है। ए हमारे रब, आती अता करना हमें या दे हमें, अता कर या दे ना हमें, फी में दुनिया, दुनिया में। देखिए उल्टा तर्जुमा क्यों लिखा है, क्योंकि हरफे जर है। ए हमारे रब, अता कर हमें दुनिया में, हसनतन भलाई, व और फिल आखिरती आखिरत में, हसनतन भलाई, व और कई बचा ना हमें, और बचा हमें अजाब से। किससे, कौन से अजाब से, अन्नार, आग के अजाब से। ठीक है। और ये अन्नार खास आग कौन सी है, दुनिया की आग नहीं, जहन्नम की आग ना, जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भड़काई हुई आग है। तो ये खास स्पेसिफिक आग, दैट मीन्स जहन्नम की आग से बचा ले अल्लाह हमें। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें आँख के अजाब से, अजाब से, आँख के अजाब से। ठीक है। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई या अता कर हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा ले हमें आँख के अजाब से। इंग्लिश में भी देख लें। रब रब, ना, आर, रब लॉर्ड, आर लॉर्ड, ओ आर लॉर्ड, आती grant, na us, give us, grant us, fi in, ad dunya, al the, dunya world, in the world, hasana good, wa and, fi in, al akhira the hereafter, जो बाद में आने वाला, hasana good, wa and, qi save, na us and save us, azab punishment, annar the fire, fire punishment, आग का अजाब, the punishment of fire. Our Lord, grant us in this world the goodness, the good of this world and the good of hereafter, है ना। And in the hereafter that which is good,
and protect us, save us from the punishment of fire. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस दुआ को सबके हक में कबूल फरमाए, तमाम मोमिनों मोमिनात के हक में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया की भलाई अता फरमाए, हम सबको आखिरत की भलाई अता फरमाए और हमें आग के अजाब से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कतीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।